श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी इंसान दूसरों की बातों से नहीं, अपने ही खामोश सवालों से टूट जाता है। चेहरे पर मुस्कान रहती है पर भीतर एक चुप्पी बोल रही होती है कि सब कुछ ठीक है, फिर भी कुछ अधूरा है। वो अधूरापन जो दिखता नहीं लेकिन हर रोज थोड़ा और खाली कर देता है। किसी से कह भी नहीं सकते क्योंकि लोग समझते नहीं और समझने वाले पूछते नहीं, और फिर हम बस चलते रहते हैं उस मंजिल की तरफ जिसका नाम शायद सुकून है, लेकिन रास्ते में सिर्फ सब्र लिखा होता है। कई बार सोचते हैं कि लोग क्यों बदल जाते हैं, लेकिन सच ये है कि वक्त कभी किसी को बदलता नहीं, बस असलियत को सामने लाकर रख देता है। कोई खुद को साबित करते करते थक जाता है और कोई दूसरों को गिराकर खुद को ऊंचा दिखाता है। हम सीखते हैं कि हर मुस्कान के पीछे दर्द होता है, हर मजबूरी के पीछे एक कहानी होती है, और हर इंसान उतना ही अच्छा होता है जितना हमें चाहिए। उसके बाद वो भी बुरा लगने लगता है। लोग नहीं बदलते, हमारी ज़रूरतें बदलती हैं। शब्दों में जितना जादू होता है उतना ही जहर भी होता है। कोई बस एक वाक्य में पूरी जिंदगी में बांध लेता है और कोई एक लापरवाह शब्द से सब कुछ तोड़ देता है। इस दुनिया में सबसे आसान है सलाह देना और सबसे कठिन है किसी के दर्द को महसूस कर पाना। हम सब अपनी अपनी तकलीफ़ों के तले दबे हैं, पर किसी का दर्द कम नहीं होता सिर्फ इसलिए कि वह मुस्कुराता है, क्योंकि कभी कभी मुस्कुराना भी एक मजबूरी होती है ताकि दुनिया को शक ना हो कि हम अंदर से कितने टूटे हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया उस दिन तुम्हें दूसरों की समझ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मन को साधो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी। जब हम खुद से सवाल करना सीख जाते हैं तो दुनिया के सारे जवाब बेमानी लगने लगते हैं। हर शोर के बीच एक शांति होती है जो सिर्फ भीतर से आती है। जब हम अपनी हार को स्वीकारते हैं और फिर भी मुस्कुराते हैं। जिंदगी जीतने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ पा लिया जाए, बल्कि असली जीत तब है जब हम कुछ खोकर भी खुद को ना खोएं। कुछ रिश्ते हमें सबक देने के लिए मिलते हैं और कुछ रिश्ते हमारे सब्र की परीक्षा लेने के लिए। लेकिन जो अपने साथ खड़ा रहे जब हम खुद से भी हार चुके हों, वही रिश्ता सच्चा होता है। और ऐसे रिश्ते अक्सर खून से नहीं, वक़्त से बनते हैं। इसलिए जो साथ है उसकी कद्र कीजिए, और जो छूट गया उसे बस दुआ दीजिए। कलयुग की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि यहाँ सच बोलने वाला कड़वा लगता है और झूठ बोलने वाला मीठा। यहाँ इंसान की सच्चाई नहीं, उसकी सुविधा देखी जाती है। जो जितना ज्यादा दिखा सकता है उतना ही करीब माना जाता है। चरित्र से नहीं, चेहरों से पहचान की जाती है। संवेदनाएं अब इमोजी बन चुकी हैं और रिश्ते स्टेटस अपडेट। दुख की बात ये नहीं कि लोग बदल गए हैं, दुख इस बात का है कि अब बदल जाना ही समझदारी माना जाता है। कभी धर्म के नाम पर खून बहाया जाता है, कभी प्रेम के नाम पर धोखा दिया जाता है। हर कोई खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करने में लगा है। न कोई खुद से प्रश्न करता है, न उत्तर ढूंढता है। हर इंसान एक ऐसे मुखौटे में जी रहा है जो न तो उसे खुद से मिलने देता है और न परमात्मा से। कलयुग में अच्छाई एक बोझ बन गई है जिसे उठाने वाला हर बार टूट जाता है, और बुराई एक चालाकी जिसे ओढ़ने वाला हर जगह पूज जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब पाप का घड़ा भरने लगता है तब समय का चक्र खुद न्याय करता है। कलयुग में मनुष्यता का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाएगा। इस युग में युद्ध तलवारों से नहीं, विचारों से होगा। जो मन से शांत है वही विजेता है। मगर विडंबना देखिए, शांति की बात करने वालों को आज मूर्ख समझा जाता है। तेज बोलने वाला बुद्धिमान माना जाता है और सहनशीलता को कमजोरी कह दिया जाता है। कलयुग की सबसे बड़ी पीड़ा ये नहीं कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि ये है कि अच्छे लोग चुप हो गए हैं। उन्होंने बोलना छोड़ दिया क्योंकि उन्हें सुना ही नहीं गया। उन्होंने लड़ना छोड़ दिया क्योंकि हर बार हार सच्चाई की ही हुई। मगर यही वो चुप्पी है जो एक दिन गूंजेगी जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश। उस दिन हर वो आंसू जो अंदर बहता रहा साक्षी बनेगा न्याय का, और संसार पुनः सत्य की ओर मुड़ेगा। इस युग में अपने आप को बचाकर रखना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हर तरफ छल, दिखावा और स्वार्थ फैला हो, तब अपने भीतर की सच्चाई को जिंदा रखना ही तपस्या है। कलयुग में अगर तुम प्रेम, माफी और करुणा से भरे हो तो समझ लो तुमने मनुष्यता की आखिरी लौ को अब तक बुझने नहीं दिया। और यही तुम्हारा योगदान है इस युग में, एक दीप बनकर जलते रहना, चाहे अंधेरा कितना भी घना हो। कलयुग में रिश्ते अब खून से नहीं, जरूरत से जुड़ते हैं।
पहले जहां बिना बोले समझा जाता था, अब 100 शब्दों में भी मतलब नहीं निकले तो लोग कंधे झटक कर चले जाते हैं। भावनाएं अब बोझ बन चुकी हैं और सच्चाई एक पुरानी किताब की तरह जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता। रिश्तों में अब क्या मिल सकता है देखा जाता है, क्या बचाया जा सकता है नहीं। जो जितना सहता है वही सबसे ज्यादा उपेक्षित होता है। जिसने दिल से निभाया वही टूटा है, जो चुप रहा उसे ही कमजोर समझा गया। कलयुग की बड़ी विडंबना यह है कि जो इंसान रिश्तों की भीख मांगता है वही सबसे ज्यादा तिरस्कृत होता है, और जो घमंड से भरा होता है वही रिश्तों पर राज करता है। माफी मांगना अब कमजोरी है और धोखा देना चालाकी। कुछ लोग इतने खोखले हो चुके हैं कि अब रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए बच गए हैं। दीवार पर टंगी तस्वीर की तरह जो सिर्फ जगह घेरती है, कोई एहसास नहीं देती। रिश्ते जब दिल से नहीं निभाए जाते तो शब्द भारी लगने लगते हैं। मैं हमेशा साथ हूं जैसी बातें अब बस एक सीन की तरह बोली जाती हैं। पर्दा गिरते ही सब बदल जाता है। कोई टाइम नहीं निकालता, लेकिन शिकायत यही रहती है कि कदर नहीं की गई। कलयुग में सबसे ज्यादा तकलीफ उन लोगों को होती है जो दिल से जुड़े रहते हैं, क्योंकि बाकी सब तो बस जुड़ने का नाटक करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते तभी टिकते हैं जब वहां त्याग हो, समझदारी हो और सबसे बढ़कर स्वार्थ ना हो। पर आज त्याग को बेवकूफी, समझदारी को चापलूसी और स्वार्थहीनता को पागलपन कह दिया गया है। यही कलयुग है जहां ईमानदारी का कोई मोल नहीं और मतलब ही हर संबंध की जड़ बन गया है। अगर इस युग में आप अब भी किसी के लिए सच्चे हैं, उसकी पीड़ा को महसूस करते हैं और बिना लाभ की अपेक्षा के कोई रिश्ता निभा रहे हैं, तो आप सिर्फ इंसान नहीं, एक जीवित आशा हैं। क्योंकि कलयुग में जो भी भावनाओं को बचा पा रहा है वह ईश्वर के सबसे करीब है। और याद रखना, इन अधूरे टूटे रिश्तों में भी एक ऐसी रोशनी छुपी है जो तुम्हें अनुभव सिखा जाती है किसे थामना है और किसे जाने देना ही बेहतर है। माता पिता वो धागा है जो हमारे अस्तित्व को जोड़े रखते हैं। वो थकते नहीं, बस मुस्कुराते हैं ताकि उनकी संतान थक ना जाए। पर आज की दुनिया में यह प्रेम, यह त्याग अक्सर बोझ समझ लिया जाता है। माँ के हाथ के खाने की जगह अब डिलीवरी ऐप्स ने ले ली है, और पिता की डांट में जो सुरक्षा छुपी थी वो अब टॉक्सिक कहकर ठुकरा दी जाती है। वक्त इतना आगे निकल गया है कि जिन्होंने चलना सिखाया उन्हीं को पीछे छोड़ दिया गया। आज की दुनिया चमक दमक से भरी है, लेकिन आत्मा की भूख अब भी वैसी की वैसी है। इंसान सब कुछ जानता है, ब्रांड, ट्रेंड, तकनीक, लेकिन उसे यह नहीं पता कि माँ की चुप्पी में कितनी दुआएं छुपी होती हैं और पिता की चुप सी आंखों में कितनी रातें जागकर बीती हैं। इस दौड़ में हम बहुत कुछ पा रहे हैं, लेकिन जिसे खो रहे हैं उसका अंदाजा तब होता है जब वो एक आवाज, बेटा खाना खा लिया, हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे बिना कुछ चाहे वो प्रेम है, और जो तुम्हारे लिए सब छोड़ दे वो माता पिता हैं। लेकिन कलयुग की विडंबना देखो, जहां लोग दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं पर माता पिता की चुप नजरों को पढ़ नहीं पाते। आज समझदारी ये नहीं कि कितना कमा लिया, बल्कि ये है कि कमाने के बाद सबसे पहले किसे याद किया। बहुत लोग घर बनाते हैं लेकिन घर वालों को खो देते हैं। कड़वी बात यह है कि बहुत से लोग तब बदलते हैं जब वक्त बीत जाता है। जब माँ नहीं रहती तो उसकी रेसिपी याद आती है, जब पिता नहीं रहते तो उनके दिए उस पुराने पेन की कीमत समझ आती है। जो आज हमारे साथ हैं उन्हें कल देखने की गारंटी नहीं, और जो आज हमसे उम्मीद रखते हैं कल शायद हमसे उम्मीद छोड़ चुके होंगे। इसलिए समझना जरूरी है, रिश्ते समय मांगते हैं, सुविधा नहीं। अगर जीवन की भाग दौड़ में थोड़ा रुक कर उन्हें सुन लिया जाए जो हमारे बिना कहे सब कुछ समझते हैं, तो शायद हमारी आत्मा को वो सुकून मिलेगा जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। क्योंकि माँ बाप वो जड़ हैं जिनसे हम फल बनते हैं, और जड़ से कटकर कोई भी पेड़ कभी फलता नहीं, बस सूख जाता है। इसीलिए आज अगर कोई सच्चा कर्ज चुकाना है तो वो उनका है जिन्होंने हमें जीवन दिया और बिना किसी शर्त के अब तक निभाया। कहते हैं समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसकी क्लास में कोई वक्त पर नहीं पहुंचता। हम दूसरों को वक्त देना भूल जाते हैं, और जब वही लोग दूर हो जाते हैं तब घड़ी को ही दोष देते हैं। सच्चाई ये है कि जिसने समय दिया उसने जीवन दिया।
और जिसने समय छीन लिया उसने भरोसा तोड़ा। बहुत कुछ कहने के लिए वक्त नहीं होता, और जब होता है तब सामने कोई सुनने वाला नहीं बचता। भरोसे की डोर बहुत महीन होती है, एक बार टूट जाए तो जोड़ी तो जाती है, मगर गांठ हमेशा रह जाती है। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, विश्वास से जुड़े होते हैं, लेकिन जब उसी विश्वास को तोड़ दिया जाता है तो इंसान सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी सवाल करने लगता है। क्यों भरोसा किया, क्यों वक्त दिया? और जवाब जब नहीं मिलता तो चुप्पी ही जवाब बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीदें रखीं, अगर वही तुम्हें गिरा दे तो समझो ईश्वर तुम्हें और ऊंचा उठाने वाला है। इसलिए विश्वास टूटने पर रोना नहीं चाहिए, समझना चाहिए कि वो रिश्ता शायद विश्वास के लायक ही नहीं था। जिनके लिए तुम रातें जगे वो तुम्हारे दर्द को समझ न सकें, ये उनका दोष नहीं, तुम्हारी उम्मीदों की ऊंचाई थी। वक्त बहुत ताकतवर होता है, वो जख्म भी भर देता है और असली चेहरों को भी दिखा देता है। जो आज तुम्हारे लिए समय नहीं निकालते, कल उन्हें तुम्हारा साया भी नसीब नहीं होगा। इसलिए समय मांगो नहीं, सिर्फ उन्हीं को दो जो उसे समझें, और भरोसा दो भी तो सोच कर दो, क्योंकि आजकल लोग भरोसे को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे देखकर पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो समय को उसकी कीमत दो और भरोसे को उसकी गहराई। सब कुछ एक ही दिन में नहीं सुधरेगा, पर जो वक्त और विश्वास को पहचान लेता है वो खुद को भी पहचान लेता है, और खुद को पहचान लेने वाला इंसान फिर कभी किसी के छलावे में नहीं आता। उसे सिर्फ एक चीज चलाती है, आत्मा की आवाज, और वही सबसे सच्चा रास्ता दिखाती है। कभी सोचा है हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? आज की दुनिया चमकती है मगर अंदर से खोखली होती जा रही है। इंसानियत के नाम पर दिखावा, रिश्तों के नाम पर स्वार्थ और मुस्कान के पीछे छुपे अनगिनत दर्द। अब लोगों के पास बातें बहुत हैं मगर सुनने का धैर्य नहीं, जुड़ने के साधन बहुत हैं मगर जुड़ाव कहीं खो गया है। भीड़ बढ़ी है पर अकेलापन और ज्यादा गहरा हो गया है। अब इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है, न कि उसके संस्कारों से। लोग अब चेहरे पढ़ना नहीं चाहते, स्टेटस देखते हैं। शिक्षा अब ज्ञान नहीं, नंबरों की दौड़ बन चुकी है। बच्चे खिलौनों से नहीं, मोबाइल से खेलते हैं, और हम सब इस चुपचाप बिखरते समाज को बस नॉर्मल मान बैठे हैं। जब भावना और व्यवहार डिजिटल हो जाएं, तो असल दिलों को कौन समझेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपनी आत्मा की नहीं, समाज की आवाज सुनने लगे, तब अधर्म पनपता है। यही हो रहा है आज। हर कोई दूसरे को देखकर अपने निर्णय ले रहा है। अपने अंदर झांकने की फुर्सत किसी को नहीं। न रिश्तों की गहराई बची है, न शब्दों की गरिमा। बात बात पर नाराजगी, हर चीज में प्रतियोगिता, और सच्चे संबंधों की अब कोई कीमत नहीं बची। लेकिन यह दुनिया यूं ही नहीं बदलेगी। बदलाव हमसे आएगा। आने वाला समय या तो हमें और मशीन बना देगा, या फिर हम आत्मा की आवाज में लौटेंगे। अगर हमने खुद से जुड़ने की कोशिश नहीं की तो आने वाली पीढ़ियां भावनाओं को सिर्फ किताबों में पढ़ेंगी, और यह सबसे बड़ा नुकसान होगा, भावहीन इंसानियत का। इसलिए आज जो भी जाग जाए वही भविष्य को बचा सकता है। जो अभी भी प्रेम, ममता, सच्चाई और भरोसे को जिंदा रखे हुए हैं, वे ही आशा की किरण हैं। यह संसार हमेशा संकट के बाद पुनर्जन्म लेता है। बस जरूरी है कुछ ऐसे लोग बने रहें जो अपने अंदर प्रकाश जलाए रखें, क्योंकि अंधेरा तब तक नहीं हटता जब तक कोई एक दीपक न जले। कड़वी बात है पर सच्ची। सच बोलने वालों में शब्दों की मिठास नहीं होती, और झूठ बोलने वाले अक्सर इतने मीठे होते हैं कि जहर भी चुपचाप पी लिया जाए। जीवन को खुश करने के लिए महंगे तोहफे नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा अपनापन, थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा प्यार चाहिए, खासकर उसे जो सब सहकर भी मुस्कुरा रहा हो। कुछ लोग हर समय उलझन में रहते हैं, एक वो जो ना कह नहीं पाते और एक वो जो ना सुन नहीं पाते। जब तक दर्द दूसरों का हो, हम बड़े सुलझे इंसान बनते हैं, लेकिन जैसे ही बात अपने घावों की आती है, दोष सबका लगने लगता है। दूसरों की जिंदगी जब दूर से देखी जाए तो अक्सर बेहतर लगती है। भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी भी किसी और के लिए वैसी ही दिखती है। दुनिया का मिजाज भी अजीब है, किसी के पास सब हो तो जलती है, और किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है। जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, वहीं से एक नई शुरुआत जन्म लेती है। खुद को किसी की खुशी के लिए इतना न झुका दो कि अपने अंदर का सम्मान ही टूट जाए।
बहते हुए आंसू भी कभी कभी खुद को धो डालते हैं, लेकिन सवाल ये है, कोई ठहरेगा भी उस टपकते मकान में? कुछ जी रहे हैं, कुछ बस काट रहे हैं और कुछ बस मुस्कुराकर जिंदगी को थामे हुए हैं। विचार और संस्कार ही वो दौलत हैं जो कभी खत्म नहीं होती। बाकी सब धन तो बस वक्त का मेहमान है। जिंदगी कभी कभी किताब की तरह होती है, हर बार नया मोड़ आता है और कई बार तय करना पड़ता है कि अगला पन्ना पलटें या किताब ही बंद कर दें। कुछ लोग अपनी अहमियत में इतने डूब जाते हैं कि रिश्ते बहा देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते खुद को खो बैठते हैं। रिश्ते सिर्फ लहजों से नहीं निभाए जाते, वो तो उन पुराने मकानों जैसे होते हैं जो टूट जाते हैं फिर भी अपनी जमीन नहीं छोड़ते। हम जुड़ाव रखते हैं पर गिनती नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए रिश्ता कोई सौदा नहीं, एहसास है। ऐसे रिश्ते अनमोल होते हैं जिनमें अधिकार भी ना हो और शक की गुंजाइश भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह रिश्ते भी जरूरी हैं, कोई तेज चले कोई धीरे, पर चलते रहें साथ साथ, यही असल मायने हैं। हर रोज खुद को जोड़ने की कोशिश करता हूं, पर हर रोज खुद में एक दरार और दिख जाती है। जब लगाव जरूरत से ज्यादा बढ़ता है तो उम्मीदें जन्म लेती हैं और वहीं से दुख भी। कभी उनके लिए भी समय निकालो जो खुद कभी तुम्हारा समय मांगते नहीं, बस इंतजार करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो दे पर भूल ना सके। जो सच्चे दिल के होते हैं उनके इम्तिहान भी सबसे कठिन होते हैं। बड़ा सोचो पर शुरुआत छोटे कदम से ही करो। सच्चे दोस्त वो नहीं जो शोर मचाते हैं, बल्कि वो हैं जो वक्त आने पर ढूंढे नहीं जाते, बस मिल जाते हैं। नीयत अच्छी हो तो रास्ते बनते हैं, बुरी नीयत हो तो आदमी खुद मुंह के बल गिरता है। हर मंजिल का रास्ता होता है, बस कोशिश की रोशनी चाहिए। कुछ दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, हम ही हैं जो खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि तकलीफें हमारी हों और चिंता भगवान की। नमक और पैसा दोनों जरूरी हैं, लेकिन इनकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है। अंधेरे से डर नहीं लगता, डर लगता है उन लोगों से जो हमें अंधेरे में छोड़ जाते हैं। दिखावे ने इंसान को खोखला बना दिया है, बनावट ने भरोसे को मार दिया है। रिश्तों में अपेक्षा बुरी नहीं, पर अपेक्षा के लिए रिश्ते बनाना स्वार्थ है। आजकल मेल है, लेकिन इंसान से इंसान का कोई मेल नहीं रहा। कर्म बीज हैं, जैसी बुवाई वैसी फसल। किसी को धोखा देना सिर्फ गुनाह नहीं, एक कर्ज है जो किसी और के हाथों लौट कर आता है। जब कुछ न कर सको तब भी एक चीज जरूर करो, कोशिश। किसी के दिल में जगह मन से बनती है, धन से नहीं। कभी कभी एक साधारण पत्थर तब काम आता है जब हालात बिगड़ते हैं और लोग मुंह फेर लेते हैं। जब तक तकलीफें बाहर से मिलती हैं तब तक गुस्सा आता है, पर जब अपने दर्द दें तो आंखें भीग जाती हैं। रिश्तों की मजबूती उस वक्त टूट जाती है जब लोग किसी बेहतर की तलाश में तुम्हें भूल जाते हैं। समय का इलाज कोई नहीं कर सकता सिवाय उस एक के जो ऊपर बैठा सब देख रहा है। चेहरे की तारीफ आसान है, पर चरित्र की तारीफ वही करता है जो अंदर तक देखना जानता हो। चेहरा बनाने में मिनट लगते हैं, पर एक अच्छा इंसान बनने में पूरा जीवन लग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन सच्चा हो और हृदय निर्मल, तब हर दिन एक त्योहार बन जाता है। दुख तो बाहर की घटनाएं हैं, लेकिन सुकून भीतर से आता है। तुम्हारा सच्चा सुख इस बात पर नहीं है कि दुनिया क्या दे रही है, बल्कि इस पर है कि तुम क्या सोच रहे हो। कभी कभी जीवन हमें उन लोगों से दूर करता है जिनसे हम जुड़े रहना चाहते हैं, ताकि हम खुद से जुड़ सकें। जो साथ रहकर भी दूरी बना ले, उससे बेहतर है वो जो दूर रहकर भी भावनाओं में जुड़ा हो। दुनिया दिखावे की है, लेकिन परमात्मा भाव का देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अगर सच बोलने की आदत रखेगा तो लोग तुझसे दूरी बनाएंगे, लेकिन याद रखो वो दूरी उनका डर है, तुम्हारी कमी नहीं। जब सत्य कड़वा लगता है तब दुनिया उसे झूठ कह देती है। सच्चे रिश्तों में ना कोई शर्त होनी चाहिए, ना स्वार्थ। जो तुम्हें परख कर अपनाए वो भरोसा नहीं करता, जो तुम्हें बिना परखे अपना ले वही सच्चा है। रिश्तों की सुंदरता गहराई में होती है, दिखावे में नहीं। जो जीवन को केवल ख्वाहिशों से नापता है वो कभी सुकून को नहीं समझ सकता, और जो जरूरत में भी मुस्कुराता है वही भीतर से अमीर होता है। याद रखो, बड़े सपने देखो, लेकिन भीतर का चयन खोकर नहीं।
श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। वक्त खुद हर सवाल का जवाब बन जाता है। जो लोग दूसरों की अच्छाई में भी बुराई खोजते हैं वो अंदर से खाली होते हैं। उनका काम है निंदा करना, तुम्हारा काम है आगे बढ़ना।